So, hello all, welcome back to our new long vlog and good morning to all. Have a beautiful day ahead. And I am also on the top of the hostel की छत की बात कर रही हूँ यार. फिलहाल I am enjoying this beautiful morning. It has my whole heart today. Just look at the view, just look at the clouds. The most wanted thing in the hostel जो नहीं चुभती है आँखों में. And in the morning 15 to 20 minutes, or if I increase to the 30 minutes also, I fuel myself for the rest of the day because it's actually needed, the place where I'm living. And these are some relaxing techniques, stress boosting techniques which definitely removes all your stress. और ये वर्क भी तभी करती हैं जब आप इन पे भरोसा करें. And because I believe in it, so I think that yeah, they are the techniques which actually help me stay positive and remove all my stress. और ये बादल वाला मौसम तो बस अब बारिश आने को थी. एंड आई वाज वेटिंग कि कब बारिश आएगी. बारिश बहुत जोर वाली आ गई है, मेरे पीछे पीछे है. मैं आगे आगे भाग रही थी और बूंदे मेरे पीछे पीछे. एंड आफ्टर स्पेंडिंग मिनट्स इन नेचर मैं नीचे आई, ब्रश किया. एंड प्लीज इग्नोर माई फालतू वाला डांस, बट आई लव डांस. और जब मौसम इतना सुहाना हो तो झूमना तो बनता है, कोई कैसे ही खुद को रोक सकता है. एंड हियर वंस अगेन मैंने टाइमर सेट कर दिया कि आज मुझे इतने आज तक पढ़ना है. एनसी आज तो 8 आवर्स थी, मैं कर भी पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ. इतनी जोर वाली बारिश हो रखी है बाहर, और इतनी बारिश में लाइट्स की प्रॉब्लम ना हो हॉस्टल्स में ऐसा तो नामुमकिन है. So I quickly filled my water bottle and also अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैंने चार्जिंग पे लगा दिए थे. And here I sat down to plan my day, to make my to-do list. वैसे इसे तैयार करने में तो बहुत मज़ा आता है, पर जब पूरा करने की बारी आती है ना तो भाई नानी याद आती है सच में. और अब क्योंकि एग्ज़ाम है कुछ दिनों में तो ये तो बनता है. एंड नाउ बिकॉज एग्जाम्स आर ऑन द कॉर्नर तो इतनी मेहनत तो इस टाइम पे करनी बनती है. और इसके बावजूद भी 2 दिन पढ़ाई होती है और थर्ड डे गायब, बिकॉज सिटिंग आवर्स इतना अब है ही नहीं, थक जाते हैं ब्रो. और अब मैंने अपने सारे हथियार को इकट्ठे करके टाइमर ऑन करके पढ़ना शुरू कर दिया. फर्स्टली आई थॉट कि लेक्चर कर लेती हूँ, और फिर याद आया कि नहीं भाई तुम्हें एनाटॉमी भी पढ़नी है, उसके लेक्चर करने से काम नहीं चलता है. बट हाँ, वंस यू गो थ्रू द लेक्चर्स देन बाद में पढ़ने में आसानी रहती है, समझ जाते हो आप आराम से. और अब बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रखी थी तो मेरा मन किया बाहर आने का, देखने का. तो मैं यहाँ बाहर आ गई. इतना सुकून देती है ना ये बारिश की छमछम और ये उसकी आवाज़. और हद तो तब हो गई जब मैंने देखा ग्राउंड में ये लोग फुटबॉल एंड योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. भाई क्या डेडिकेशन लेवल है यार, देख के थोड़ा और मोटिवेशन आया है. एंड देन आई केम बैक टू माई रूम, पढ़ने बैठ गई वापस से. और ये बड्स मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए लगा रखे हैं, कुछ हद तक तो आवाज़ कम आती है. और अगर मैं बताऊँ तो ऐसे खुद को देख के पढ़ना ना एक अजब ही मतलब एक अलग ही सुकून देता है. और जब आपकी थोड़ी फ़ोटो भी अच्छी आ रही होती है तो और अच्छा लगता है कि आप कितने प्यारे दिख रहे हो. फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना पूरा रिवीजन कर लिया. इसके एक दिन पहले वाले व्लॉग जो मैंने डाला था उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है. और यहाँ पर मैं नहा धोकर अपना रेडी होने लगे लाइब्रेरी जाने के लिए. यहाँ पे तो बारिश में ना एकदम तालाब बन जाता है, और तालाब तो वो दिख रहा है आपको. किसी को नहाना है तो नहा सकता है आगे. सच बताऊँ तो रूम से यहाँ लाइब्रेरी आने का मन नहीं कर रहा था, खुद को फोर्स किया और फिर वापस आई. सोचा कि अब कुछ दिन ही तो बाकी है, थोड़ी मेहनत ही सही. अदरवाइज चाहे आप हो या मैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप. एंड अब मेरी आदत बन गई है जो कि बहुत बुरी आदत है. मैं अपने सारे इम्पोर्टेंट काम को अब मैं लास्ट मोमेंट पे करती हूँ. एंड आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग द थिंग्स बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर आई कैन डू इट बेटर. बट समटाइम्स मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. एंड आई ऑल्सो एंड अप लाइक बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, फेल्ड एज अ पर्सन, गिविंग अप द थिंग्स एंड न जाने क्या क्या. एंड सुबह उठना इज़ द बिगेस्ट टास्क. And if I keep procrastinating, then my day become worse because my morning routine is something which makes me productive for the rest of the day. And I remember मैंने जब तक अपना काम आज नहीं कल, कल नहीं परसों पर टाला है या फिर अभी नहीं बाद में करती हूँ, always it has given me mental trauma.
and the useless day I have spent ever, and it happens always. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हम लाइब्रेरी से उठ कर आए हैं। जब ये लड़की आती है ना तभी हम बाहर आते हैं। तो कुछ लंबी वार्तालाप के बाद आई एम बैक और लंच के पहले तक का जितना भी टारगेट था उसको कंप्लीट करने बैठ गई, और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं हॉस्टल गई खाने के लिए। नींद खड़े हैं ब्रो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम खाने का वेट कर रहे हैं, हमारा खाना आएगा तो हम लोग खाएंगे। और पता है कॉमन रूम में एसी लग रहा है। हम जल्दी आपको उसका हम अपने लाइब्रेरी नहीं जाएंगे और हम लोग गद्दा बिछा के नीचे सो जाएंगे। देखेंगे आराम से। टीवी प्रॉप्स के बाद देखेंगे, लेकिन टीवी भी देखेंगे। मैं तो इंडिया का फाइनल देखूंगी अगर इंडिया फाइनल में चली जाएगी फाइनल में। कीप काम, स्टे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाइब। लंबे इंतज़ार के बाद खाना भी आ गया, खाना लिया और फ्रेंड्स के साथ बैठ के खा रही थी, तो बातें भी कर रही थी और साथ में मैं अपना शो भी देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत धूप हो गई है तो मैं दुल्हन बन के जा रही हूँ। एंड प्लीज़ इग्नोर माई ओवर एक्टिंग यहाँ पर भी। एंड ऑफ कोर्स लंच कर लिया है तो नींद तो आना लाजमी थी, तो मैंने प्रॉपर 30 मिनट्स की नैप ली है। और आँख खुली तो देखा कि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। गाइस, डिस्कशन। गाइस, इस वार्तालाप में सिर्फ यही था कि आपने क्या पढ़ लिया है और कितना आपका बाकी है। एंड व्हेन शी इज हियर और खाने के पैकेट्स ना हो, इट्स रियली इम्पॉसिबल। एंड वी आर द पर्सन्स कि हम खाते जाते हैं और पढ़ते कम है यहाँ पे। और शायद इसलिए भी कहते हैं ना कि जब आप मेहनत ज़्यादा करते हो तो भूख ज़्यादा लगती है। बाय द वे, आपके साथ क्या होता है? यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय द वे, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स. The reasons may be like not feeling in the mood to do it, not knowing what needs to be done, or not knowing how to start or how to do something. And sometimes friend zone attracts. If they don't do it, we also ignore it. But we rarely get inspired when they work for them. And this is the harsh reality which we don't get it. और हद तो तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं. And if you know it, like me, तो काम नहीं करते हैं. To avoid this, I'll say please make baby steps and divide your work into slots. अभी I'm going with my friends and just मैं भी बस मुँह धो के आई हूँ and I'm ready to go outside. And I love this dress, you know. The lower and the t-shirt is the comfort dress for. And basically हम डिनर करने आए थे, बट डिनर की जगह we were having like fast food. And we have the delicious food and also हमने बहुत सारी बातें की. Of course जब आप दिन भर मेहनत करते हो तो शाम में थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों के साथ भी गुजार लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें सुन के ना आप अपना गम भूल जाते हैं. वापस आने के बाद में I sat down to complete my rest of the target. और यहाँ मुझे लग रहा था कि आई एम अनेबल टू डू इट, बट हाँ समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट्स पे मुझसे नहीं हो पाता है. सो ओके बाय, दिस इज फॉर द वीडियो. हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब. बाय.